नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश तक जो हलचल मचाई है, राजनीतिक हलचल मचाई है, उससे विरोधियों के गले सूख गए। हरियाणा में बसपा और इनेलो ने गठबंधन किया तो कांग्रेस भी गठबंधन करने पर उतारू हो गई। यानी कल तक जो कांग्रेस अकेले चुनाव जीतने का दंभ भर रही थी, कह रही थी कि हम सबको हरा देंगे, सरकार हम ही बनाएंगे, अब वो कांग्रेस आम आदमी पार्टी को साथ में लेकर चुनाव लड़ना चाहती है। यानी आम आदमी पार्टी के चारों ओर परिक्रमा करती हुई नजर आ रही है। बसपा इनेलो गठबंधन ने त्रिकोणीय मुकाबला हरियाणा के अंदर बना दिया है और सीधे तौर पर बढ़त लेता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, किसी की ताकत का अंदाजा तब पता चलता है, अंदाजा तब लगता है जब विरोधी कोई ऐसी हरकत करके एक बड़ा संकेत दे दे कि हां, उनके खेमे में हलचल मची है। और हरियाणा में यही हुआ। न सिर्फ हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में भी बड़ा खेला हो सकता है। उत्तर प्रदेश में भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती बहुत बड़ा कमाल करने वाली हैं। दोस्तों, ये बात लिख लीजिए दोस्तों, क्योंकि जो मैं बात करूंगा वो बताएगा कि किस तरह से बीएसपी सुप्रीमो मायावती की बढ़ती ताकत देखकर उनके विरोधियों के होश फाख्ता हो गए हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके खूब शेयर कर लीजिए, जिससे ये वीडियो सभी लोगों तक पहुंच सके और बीएसपी सुप्रीमो मायावती की असली ताकत, असली राजनीतिक दबदबा जो है उनका, वो लोगों को पता चल सके। क्योंकि बहुत से लोग सवाल खड़े करते हैं और बीएसपी पर सवाल खड़े करते हैं कि बीएसपी खत्म हो रही है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती की राजनीति अब उतनी नहीं रही। तो उन तक ये वीडियो पहुंचे, उनको पता चले कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती की राजनीति का मतलब और राजनीतिक हैसियत क्या है। दोस्तों, हरियाणा में सबको पता है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मीडिया में दिखाया जा रहा था कि फाइट हो रही है, यानी दो ध्रुवीय मुकाबला दिखाया जा रहा था। बीएसपी और इनेलो ने पहले ही वहां गठबंधन कर लिया, सीट शेयरिंग की बात हो गई। अभय सिंह चौटाला, आकाश आनंद दोनों जो है वो जनसभाएं करने लगे, लोगों को संबोधित करने लगे, रैलियां करने लगे और बीएसपी सुप्रीमो मायावती की कहां कहां रैलियां होंगी ये भी निकलकर सामने आ गया। लेकिन उसी बीच एक बड़ी खबर आती है कि कांग्रेस जो अकेले चुनाव लड़ने का दम भर रही थी, अब वो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने को उतारू नजर आ रही है। यानी राहुल गांधी चाह रहे हैं कि बस आम आदमी पार्टी से गठबंधन हो जाए और ये गठबंधन होने वाला है। तो दोस्तों, जब अकेले कांग्रेस को इतना कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर कि वो अकेले चुनाव जीत लेगी, सरकार बना देगी, तो क्यों गठबंधन कर रही है? दरअसल दोस्तों, इनेलो और बीएसपी का जो गठबंधन हुआ है उसने बीजेपी और कांग्रेस की हरियाणा में नींदें उड़ा रखी हैं। लगभग 24 से 25% हरियाणा में जाट वोट बैंक है और लगभग 20 से 22% दलित वोट बैंक है। यानी दो मेजर वोट बैंक है जो हरियाणा में सत्ता को अदल बदल कर रख सकते हैं। यानी बीएसपी और इनेलो का वो गठबंधन है जो जाट और दलित का गठबंधन माना जाएगा सीधे सीधे तौर पर। यानी लगभग 45% वोट परसेंट बीएसपी इनेलो की झोली में जाता हुआ नजर आ रहा है इस गठबंधन के हिसाब से। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभय सिंह चौटाला ने जिस तरह से किसान आंदोलन के समय अपनी विधायकी से इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद उनकी छवि एक बहुत बड़े किसान समर्थक नेता के रूप में भी उभरी, जिसका फायदा अभय सिंह चौटाला उनकी पार्टी को होगा। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती पूरे देश में अभी भी बहुजनों की सबसे बड़ी नेता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई लाग लपेट नहीं है। और हरियाणा में बीएसपी का अच्छा खासा दबदबा माना जाता है। हरियाणा में जो दलित वोट बैंक है वो अभी भी बीएसपी के साथ खड़े होना चाहता है, खड़ा हो रहा है, क्योंकि हरियाणा में कोई भी दलित बड़ा नेता ऐसा नहीं है जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती को टक्कर दे सके। तो दोस्तों, हरियाणा की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है, उसमें जो चुनावी पृष्ठभूमि है, उसमें बीएसपी और इनेलो गठबंधन नंबर 1 दिखाई दे रहा है, जिसके चलते कांग्रेस अब जो है वो गठबंधन करने पर उतारू हो गई है। राहुल गांधी चाहते गठबंधन हो जाए। वहीं बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत तेजी से काम कर रहा है और चुनाव में माना जा रहा है कि जो अंडर करंट चल रहा है बीजेपी के खिलाफ, वो बीजेपी को 440 वोट का झटका देने वाला है। वहीं दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जिस तरह से सक्रिय हुई है राजनीति में, उसने उत्तर प्रदेश से हरियाणा और जम्मू कश्मीर तक विरोधियों के माथे पर पसीना ला दिया है।
दोस्तों कौन सा ऐसा मुद्दा है जिस पे बीएसपी सुप्रीमो मायावती नहीं बोल रही है? आप जाके ट्विटर खंगाल लीजिए खाली। आप बड़े बड़े नेताओं का, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे बीजेपी कोई नेता हो, चाहे और कोई नेता हो, बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ट्विटर खंगालिए और सबके ट्विटर देखिए। मुद्दों पे कौन बात कर रहा है? ऐसा कोई मुद्दा नहीं। कुछ मुद्दे तो मैं ऐसे ही बता देता हूं। दोस्तों बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जो अभी 4-5 दिन पहले के ट्वीट हैं, 4-5 दिन यानी अभी से 4-5 दिन पहले ट्वीट, खाली इतने ही में कितने मुद्दे उन्होंने उठा दिए। और ये मुद्दे उठाना, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जो मुद्दे उठा रही हैं, उसने विरोधियों की नींदें उड़ा दी हैं, बीजेपी की नींदें उड़ा दी हैं, कांग्रेस की नींदें उड़ा दी हैं। दोस्तों बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कल ट्वीट किया कि राजस्थान में महिला सुरक्षा का हाल बेहाल है। हनुमानगढ़ जिले की नायक समाज की 2 नाबालिग बहनों के साथ 40 दिनों तक दुष्कर्म की घटना अति दुखद व निंदनीय है। सरकार दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करे और साथ ही ऐसे उपाय भी जरूर करे जिससे ऐसी वारदातें आगे ना हो। उसके बाद शिक्षक भर्ती वाला जो उत्तर प्रदेश में है कि जो उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था उसके लिए जो अनुपालन किया जाए, और बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि नियुक्ति पत्र जारी किए जाएं, यानी जो शिक्षक भर्ती है उसको लेकर। फिर बुलडोजर पर जो है, जो बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई, बुलडोजर एक्शन पर, उस पर भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करके दिखाया जाए। वहीं बुलडोजर नीति के बाद मॉब लिंचिंग की जो घटना है, मॉब लिंचिंग वाले पर भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया और लिखा कि अति दुखद व निंदनीय, सख्त कार्रवाई हो। साथ ही जो भारी बारिश से विभिन्न राज्यों में जो है लाखों परिवारों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया, उसको लेकर भी ट्वीट किया। एससी एसटी वर्गीकरण को लेकर भी ट्वीट किया, क्रीमी लेयर को भी ट्वीट किया। वहीं कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु की सरकारों में जो है द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले से ही जो एससी एसटी को बांटने की राजनीति की जा रही है वो भी ठीक नहीं है, यानी कांग्रेस की ज्यादा सरकार है, उस पर भी निशाना साधा। वही बीएसपी में जो लोग शामिल हैं और जो एससी एसटी वर्गीकरण के आरक्षण में वर्गीकरण के समर्थक है, उनको भी सख्त हिदायत दी। साथ ही जो राहुल गांधी ने डोजो यात्रा करके एक यात्रा की शुरुआत की जिसमें वो ताइक्वांडो वगैरह सिखाएंगे, उस पर भी निशाना साधा और कहा कि खेल बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जो लाखों करोड़ों गरीब है जिनको 2 वक्त खाना नहीं मिल पा रहा, जिनका पेट नहीं भरा है, तो उनका पहले पेट भरना है। और जिस तरह से ये डोजो यात्रा निकाल रहे हैं उससे पहले जो है लोगों का पेट भरना जरूरी है। यानी हमारे देश में राजनीति में जो प्रमुख चीज होनी चाहिए, प्रमुख मुद्दा, वो सबसे पहले गरीबों का पेट भरने का होना चाहिए। साथ ही बंगाल में और बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में जिस तरह से बच्चियों के साथ अत्याचार हुआ उसको लेकर भी उन्होंने ट्वीट किया। कौन सा ऐसा मुद्दा है, कौन सा ऐसा मुद्दा है जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती से छूट रहा हो? कोई मुद्दा ऐसा नहीं। और दोस्तों बीएसपी सुप्रीमो मायावती की खासियत रही है कि वो जब सरकार में थी तब भी मुद्दों पर राजनीति होती थी, जब वो सरकार में नहीं है तब भी वो मुद्दों पर राजनीति करती है। और दोस्तों हरियाणा में यही मुद्दों की राजनीति, यही बीएसपी सुप्रीमो मायावती की सक्रियता, यही इनेलो बीएसपी का गठबंधन और यही अभय सिंह चौटाला की जो किसान समर्थक छवि है, किसानों में उनकी अति लोकप्रियता है, ये गठबंधन हरियाणा में बड़ा कमाल करने वाला है। और कांग्रेस अब इसीलिए जो है वो आम आदमी पार्टी से गठबंधन करना चाहती है। उत्तर प्रदेश की अगर दोस्तों बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में भी एक नई तस्वीर सामने आएगी। ये मैं आज बता रहा हूं, डेट टाइम नोट कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में भी एक नई तस्वीर सामने आएगी, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस समाजवादी पार्टी के सहारे, समाजवादी पार्टी की साइकिल पर बैठकर उत्तर प्रदेश में सीटें जीतती है लोकसभा चुनाव में, लेकिन जब जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव होते हैं वहां किस तरह कांग्रेस समाजवादी पार्टी को किनारे करती है, यानी साथ लेकर नहीं चलती है। जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं के साथ फोटो खिंचाते, वहां समाजवादी पार्टी का कोई नेता नहीं होता है। हरियाणा में भी समाजवादी पार्टी के नेताओं को अपने साथ नहीं कांग्रेस लेती है, आम आदमी पार्टी से गठबंधन करने को उतारू है और समाजवादी पार्टी को जो है दाना भी नहीं डाल रही है। तो उत्तर प्रदेश में भी ये सब चीजें बहुत असर डालने वाली हैं और उत्तर प्रदेश में भी एक बड़ी राजनीतिक तस्वीर सामने वाली है जो 2027 में राजनीति के इतिहास, भूगोल को बदल कर रख देगी। तो दोस्तों हरियाणा में बीएसपी सुप्रीमो मायावती और इनेलो गठबंधन ने अपनी ताकत का अंदाजा करवा दिया है। कांग्रेस गठबंधन पर मजबूर हो गई है, बीएसपी के खिलाफ अंडर करंट चल रहा है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा है। तो हरियाणा में बीएसपी और इनेलो
मजबूती से सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं और चुनाव में माना जा रहा है कि बसपा और इनेलो का जो गठबंधन है वो परचम लहराएगा। और हरियाणा की राजनीति का असर उत्तर प्रदेश में भी, जो हरियाणा से गाड़ी चली वो उत्तर प्रदेश में भी उसका बहुत बड़ा राजनीतिक असर देखने को मिलेगा। यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती की जो वापसी है, तूफानी वापसी, जो एकदम मुद्दों की राजनीति है, वो जो है कई राज्यों में बड़ा सत्ता परिवर्तन, बड़ा राजनीतिक परिवर्तन करने वाली है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो दोस्तों, शेयर वीडियो को करें, क्योंकि आप सबको पता है कि मेरे स्ट्रीम मीडिया बीएसपी की खबर इतनी नहीं दिखाता है। यूट्यूब पे भी इतनी खबरें बीएसपी सुप्रीमो मायावती की नहीं दिखाई जाती। जो बड़ी खबरें होती हैं उनको भी कहीं ना कहीं जो है पर्दे के पीछे ढकेल दिया जाता है। तो ये वीडियो खूब शेयर करें, जिससे बीएसपी को लेकर जो खबरें हैं, बड़ी खबरें हैं, वो लोगों तक पहुंच सके। बाकी दोस्तों, वीडियो को शेयर करके कमेंट जरूर करें, अपनी राय जरूर दें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें। जय हिंद, जय भारत।